हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द चैनल बिस्टी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का चैप्टर कंपटीशन लेवल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और साथ साथ में आगे भी ये कहीं ना कहीं चैप्टर आते रहेगा। फिजिक्स में भी हो चाहे केमिस्ट्री में हो, हर जगह कंपटीशन में ये चैप्टर का बारे में टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा एटम के बारे में। ठीक है, एटम एटम जो है कैसा वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज अब नहीं बोली जाती, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज भी कहा जाता था। एक टाइम पे बोली जाती रही होगी कभी। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ए और टम। ए और टम। ए मतलब है नॉट, ठीक है, और टम मतलब होता है डिविजिबल। तो सीधी सीधी मतलब ये बनता है, एटम इज़ अ पार्टिकल और इट इज़ अ थिंग विच इज़ नॉट फर्दर डिविजिबल इज़ नोन एज एटम। यानी कि परमाणु वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है जो फर्दर उसको विभक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बोलते हैं एटम यानी कि परमाणु। इसकी खोज तो वैसे अगर भारतीय के हिसाब से देखें तो महर्षि कर्नाड ने की थी, लेकिन इसका अंग्रेजी में श्रेय जो जाता है, इंग्लिश में श्रेय जाता है, वो जाता है डाल्टन जी को। ठीक है, डाल्टन जी को। डाल्टन ने इसकी एक मॉडल है, डाल्टन्स मॉडल भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, मैं पुडिंग मॉडल लिखता हूँ सीधे से ताकि ईजी हो जाए। पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये कब दिया था उन्होंने? 1803 से 1808 के बीच में। वो इस तरीके से मॉडल था, उन्होंने कहा था कि ये एक जो तरबूज है या कि वाटरमेलन है, वो उसका जो रेड पार्ट है पूरा कैसा था? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज है? वो रेड पार्ट कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बीच में जो सीड्स हैं, ठीक है, जो सीड्स है वो उनको उन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन का था या नेगेटिव चार्ज कहा था, इस तरीके से। और इसको क्या? प्रोटॉन कहा था। तो उन्होंने कहा एक स्टैटिक मॉडल दिया। कैसे मॉडल दिया? स्टैटिक मॉडल दिया। और ये मॉडल फेल हो जाता है क्योंकि ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, क्योंकि ये कैसा मॉडल है? स्टैटिक मॉडल है, रुका हुआ मॉडल है। ठीक है, और इस तरीके तरबूज जैसा दिखा सकता है। ठीक है, इस तरीके से था डाल्टन जी का मॉडल 1803 से 1808 में देते हैं। तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आई कि एटम एक नॉन डिविजिबल पार्ट है, लेकिन फर्दर आगे साइंस में बहुत बड़ी उत्तरी हो जाती है। यानी होता है तो एटम से अदर विकल्प भी हमको जानने को मिलते हैं। ये तो छोटा सा नमूना था साइंस का, लेकिन ताकि हम बहुत सारे फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखते हैं जिनको आप सभी ने इनके नाम सुनेंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन भी चार्ज नहीं, तो इसलिए जीरो दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से मॉडल देखे तो अब ये दिखेगा आपका मॉडल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है कि इसके ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। वहीं न्यूक्लियस की बात करें, नाभिक है, वो ये पाई जाती है। एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन, दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आसपास बदलते मॉडल दिखाई देता है। इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपकी। आइए अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर किसकी? एटॉमिक नंबर की हम यहाँ लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर होता है, ठीक, एटॉमिक नंबर को हम दिखाते हैं ऐड से। चलो, जैसे हम ले रहे कार्बन का ही ले लेते हैं। ठीक, कार्बन नंबर का 6 होता है,
एटॉमिक मास कितना है 12 होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड कितना है 6 दे रखा है, कितना है ए एम कितना दे रखा है एटॉमिक मास यानी ए से, ठीक है मैं ए भी लिख देता हूँ, ये कितना दे रखा है 12 दे रखा है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन कितना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे जो आपका एटॉमिक मास है ए है, ए में से हम जेड यानी एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है या एटॉमिक मास कितना है 12 है और एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो माइनस कर देंगे तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा 6। जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी। तो इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ कैमरे में गलती हो सकती है तो कुछ टाइम बाद हम इसको भी सुधार लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 11th में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका साथ हमेशा देंगे। धन्यवाद।